हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स के अंतर्गत टॉपिक फार्म मैनेजमेंट। इसमें हम लोग आज फर्स्ट टॉपिक पढ़ा जाएगा और थोड़ा सा इसमें सिलेबस के बारे में भी देखा जाएगा, हम लोग को क्या स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने जैसा कि स्क्रीन पर यूनिट फर्स्ट में हम लोग को जो स्टडी करना है, वहां पर क्या क्या स्टडी करना है, तो हम लोग को स्टडी करना है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट फार्म मैनेजमेंट का, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव एंड रिलेशनशिप विद अदर साइंस, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं और क्या रिलेशनशिप है विद अदर साइंस, मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ फार्म, उसके टाइप्स और उसके कैरेक्टर्स, उसके साथ फैक्टर डिटरमाइनिंग टाइप्स एंड साइज ऑफ फार्म, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो टाइप ऑफ साइज को डिटरमाइन करते हैं, उसके साथ प्रिंसिपल ऑफ फार्म मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उसके टाइप, यूज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन इन डिसीजन मेकिंग ऑन द फार्म, फिर प्रोडक्ट फैक्टर एंड प्रोडक्ट रिलेशनशिप। साथ में हम लोग पढ़ा जाएगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल और प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो स्टूडेंट, ये हम लोग का एक फर्स्ट यूनिट था जिसे हम लोग करीबन 7 या 8 लेक्चर्स में स्टडी किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 लेक्चर्स, उसके साथ साथ पीडीएफ आपको वीडियोज के माध्यम से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये नोट्स हिंदी में भी चाहिए तो ये नोट्स हिंदी में भी उपलब्ध हो जाएंगे, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको जरूर मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चलते हैं, स्टडी करते हैं फॉर्म मैनेजमेंट। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग देखेंगे कि मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले फॉर्म मैनेजमेंट होता क्या है। तो फॉर्म मैनेजमेंट जैसा कि नाम है स्टूडेंट, फॉर्म में क्या होता है, कोई भी एक एरिया या लैंड जहां पर कृषि की क्रियाएं या एग्रीकल्चरल क्रियाएं की जाती हो उसे फार्म कहते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि किसी चीज में हेर फेर करना या फिर मैनेजमेंट, उसे मतलब मैनेज करना। तो फार्म मैनेजमेंट का डिफिनेशन की बात करें स्टूडेंट, तो फार्म मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है। क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, क्या करने के लिए? प्लानिंग कराता है, ऑर्गेनाइज करने का, एंड कंट्रोलिंग द वेरियस एक्टिविटीज, क्या? कंट्रोल करना कई जो एक्टिविटीज हैं, एंड रिसोर्सेस, क्या? रिसोर्सेस involved in agricultural production to achieve the desired goal of the farm। सिंपल सा डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या है कि यह एक प्रक्रिया है प्लान करने की, ऑर्गेनाइज करने की और कंट्रोल करने की, जो सभी एक्टिविटीज क्रियाकलाप किए जा रहे हैं या फिर जो रिसोर्स इन्वॉल्व हैं इसमें, किसमें? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, जिससे कि हमें जो फार्म पर हमें डिजायर्ड गोल, हमारी इच्छा अनुसार हमारे गोल्स प्राप्त हो सकें, अचीव किए जा सकें। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करें, इट इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। क्या? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का, जो कि प्ले करता है अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग इफिशियंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फार्मिंग ऑपरेशन। मतलब क्या? यह इंश्योर करता है, क्रूशियल रोल निभाता है किसमें? इफिशियंसी मतलब उसकी क्षमता बढ़ाने में, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट बढ़ाने में, और उसके साथ साथ उसकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने में मदद करता है, किसकी? फार्मिंग ऑपरेशन की। आइए हम लोग देखते हैं, लेट्स डेल्व इनटू द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फार्म मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट्स में देखा जाएगा मीनिंग ऑफ फार्म मैनेजमेंट, मतलब फार्म मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले, फार्म मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन, मतलब फार्म मैनेजमेंट में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है मेकिंग, क्या बनाना है? इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट ऑल एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट में, जिसमें कि क्या क्या होता है? क्रॉप कल्टीवेशन या लाइव स्टॉक रियरिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन, मार्केटिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। मतलब क्या क्या इसमें इंक्लूड करता है? तो क्रॉप कल्टीवेशन मतलब आप जैसे सभी जानते हैं फसल का कल्टीवेशन करना, या कोई लाइव स्टॉक रियरिंग कर रहे हैं, या फिर कोई हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं मतलब पैसे का प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर किसी चीज के लिए रिसोर्स एलोकेशन कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं,
उसके साथ साथ हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो ये सभी फार्म मैनेजमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो इट इज ए कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच, क्या यह एक कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच है दैट इंटीग्रेट, जो जोड़ता है वेरियस कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के कई कंपोनेंट्स को, टू ऑप्टिमाइज करने के लिए प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट, मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है और जो प्रॉफिट हो रहा है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, व्हाइल इंश्योरिंग द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमाइजिंग रूल्स, उसके साथ साथ इंश्योर करता है जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स, जो रिसोर्स है उसका यूज सही उपयोग, और उसके साथ रिस्क जो है उसको कम करता है। तो ये था स्टूडेंट्स मीनिंग ऑफ फार्म मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फार्म मैनेजमेंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फार्म मैनेजमेंट के अंतर्गत स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्म मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, क्या ये कहाँ घूमता है कि अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्म एफिशिएंसी, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, मतलब इफिशिएंटली भी हो और इफेक्टिवली भी हो। दीज ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड, इस ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग क्रॉप यील्ड, मतलब जो हम लोग का क्रॉप हो रहा है वो मैक्सिमाइज हो, ज्यादा से ज्यादा हो, मिनिमाइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, जो प्रोडक्शन हम लोग का लग रहा है वो बहुत कम लगे, इंप्रूविंग लाइव स्टॉक परफॉर्मेंस, जो लाइव स्टॉक परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करना, उसके साथ डाइवर्सिफाइंग इनकम सोर्स, मतलब हमारे पास जो इनकम आय की स्रोत है उसको डाइवर्सिफाई करना, मतलब बहुत ज्यादा ही आय की स्रोत बनाना, इनहेंसिंग द ओवरऑल वेलबींग ऑफ फार्मिंग फैमिली, मतलब जो फार्मिंग फैमिली है उन सभी के जीवन में अच्छी गुणवत्ता लाना। इसमें यहाँ कुछ की कंपोनेंट्स दिए हुए फार्म मैनेजमेंट को के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जैसे कि सबसे फर्स्ट जो होता है वो प्लानिंग, मतलब फार्म मैनेजमेंट ना शुरू ही होता है कहाँ से, केयरफुल प्लानिंग से। कहाँ से, केयरफुल प्लानिंग से। फार्मर्स जो है उसे एक क्लियर गोल सेट करना पड़ता है, किसको देखते हुए, मार्केट की कंडीशन को और उसके पास जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनको, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, सभी को देखते हुए एक प्लानिंग करके एक गोल निर्धारित करना पड़ता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग, क्या ऑर्गेनाइज करना। वंस द प्लान इज इन द प्लेस, जब प्लान प्लेस हो जाता है, जब प्लान बन जाता है तो उसको अगला स्टेप क्या है कि ऑर्गेनाइज करना द फॉर्म्स एक्टिविटी, जितनी फॉर्म में एक्टिविटीज हैं उनको ऑर्गेनाइज करना। तो ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या है कि रिसोर्सेस को देख करके उसे असाइन करते हैं टास्क लेबरों को, मतलब जो लेबर्स हैं उनको कार्य देते हैं, मैनेज करते हैं क्रॉप और लाइव स्टॉक को, शेड्यूल्स को, और इंश्योर करते हैं फंक्शंस, डे टू डे ऑपरेशन, मतलब जो पर डे ऑपरेशंस हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, उन सभी को फिक्स करते हैं कि ये सभी कार्य सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कंट्रोलिंग, क्या कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो फार्म मैनेजर जो होता है उसे मॉनिटर करना होता है, उसे जरूरत होती है मॉनिटर करने की, जो एक्टिविटीज हो रही हैं फार्म पर, वेरियस एक्टिविटीज हो रही हैं वो सही से हो रही हैं कि नहीं, अकॉर्डिंग टू प्लान हो रही हैं कि नहीं, उसमें कुछ कमी है तो उसे सुधार करें, उन प्रॉब्लम्स को देखे और उससे ज्यादा से ज्यादा करेक्टिव एक्शंस कराए, मतलब सही समय पर सही कार्य को कराए मैनेजर। तो उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट है पॉइंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे ही कंट्रोलिंग शुरू हो जाती है तो उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी क्रिटिकल एस्पेक्ट माना जाता है फार्म मैनेजमेंट का, मतलब पैसे का व्यवस्था करना, जितना बजट है उसका कॉस्ट एनालिसिस करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना और इफेक्टिव यूज ऑफ अवेलेबल फंड, जो फंड है हमारे पास उसका एकदम बिल्कुल करेक्ट यूज करना, उसके साथ साथ प्रॉफिट जो हो रहा है उसका सही उपयोग करके रिस्क को मैनेज करना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कि फार्मिंग जो एक ऐसा सब्जेक्ट है ये इसमें रिस्क होता ही है, जिसमें क्लाइमेट की वेरिएबिलिटी, मार्केट फ्लक्चुएशन, पेस्ट एंड डिजीज आउटब्रेक, ये सभी तीनों तो बहुत ज्यादा ही हमारे लिए प्रॉब्लम्स करते हैं फार्म में। तो फार्म मैनेजर को ना जो एम्प्लॉय है उसे रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी आनी चाहिए, जैसे कि इंश्योरेंस, डाइवर्सिफिकेशन, एडाप्टेशन ऑफ रेजिलेंट प्रैक्टिसेस, जिससे कि ये रिस्क को कम किया जा सके। एंड द लास्ट वन कॉन्सेप्ट इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब एक सस्टेनेबिलिटी फिक्स करना। सस्टेनेबल फार्म मैनेजमेंट इज इंक्रीजिंग गेनिंग इंपॉर्टेंस, या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस पा रहा है क्या करने के लिए, प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, क्या नेचुरल रिसोर्स जो हैं उनको प्रिजर्व करते हुए
उसके साथ साथ प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए, एंड इंश्योर द वेल बीइंग ऑफ फ्यूचर जनरेशन, मतलब जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी वेल बीइंग को फिक्स करना, मतलब कि इंश्योर करना। इट इन्वॉल्व्स एडॉप्टिंग इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, या इसमें इन्वॉल्व होता है इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। प्रमोट बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करे, जैव विविधता प्रमोट करे, और कंजर्व सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेस, और जो वाटर और सॉइल रिसोर्सेस मतलब जल और मृदा है उसको कंजर्व करते हुए इन सभी को देखे। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें मीनिंग और कॉन्सेप्ट पढ़ा फार्म मैनेजमेंट का, कि फार्म मैनेजमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।